4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब की राजनीति में आज से नया अध्याय शुरू हो चुका है। पंजाब के नए सीएम बने भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस दौरान मान ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। शपथ लेने के साथ ही भगवंत मान पंजाब के 17वें सीएम बन गए हैं। आगे दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। शपथ ग्रहण के बाद पंजाब के नए सीएम भगवंत मान ने सूबे के लोगों का धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि वे आज से ही काम शुरू करेंगे। पंजाब से बेरोजगारी दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता है। किसानों और कारोबारियों की समस्या दूर करेंगे। सभी को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री मुहैया कराने की भी बात कही है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पंजाब आप प्रभारी राघव चड्ढा और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। शपथ ग्रहण में मान की बेटी और बेटा भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पुरुष बसंती रंग की पगड़ी और महिलाएं इसी रंग के दुपट्टे में नजर आई। अब आगे एक और खबर। भगवंत मान की शपथ ग्रहण के बाद आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ गया है। जिस तरह हम दिल्ली में काम कर रहे हैं ठीक उसी तरह से पंजाब में भी काम करेंगे। साथ ही कहा कि पंजाब की जीत को हम अब हिमाचल और हरियाणा में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भगवंत मान के शपथ ग्रहण से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। नई उम्मीद की इस सुनहरी सुबह में आज पूरा पंजाब इकट्ठा होकर शपथ लेगा। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए खटकड़ कला गांव में पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। आगे बढ़ते हैं। 6ठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में सोनिया गांधी ने चुनावों में सोशल मीडिया के प्रभाव को खत्म करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर के जरिए गलत जानकारियां देकर नफरत फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से सामाजिक सौहार्द भंग किया जा रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। अब 4 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विधायक दल की बैठक में सावंत के नाम की घोषणा होगी। बता दें कि प्रमोद सावंत पीएम मोदी से मिले दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक पीएम से मुलाकात के बाद सावंत के नाम पर मोहर लग गई है। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर आज अमित शाह के घर मीटिंग होने वाली है। थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है और बैठक में एमएलसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल को लेकर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। अब आगे 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनावी नतीजे आने के कई दिनों के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी को चुनावों में नैतिक जीत मिली है। समाजवादी पार्टी को जनता ने खुलकर समर्थन दिया है और साथ ही कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी से युवा बहुत परेशान है। समय आने पर लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए। अब आगे एक और बड़ी खबर। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। ट्वीट करके सिद्धू ने कहा कि सोनिया गांधी के कहने पर इस्तीफा दिया है। सिद्धू से पहले यूपी से अजय कुमार लल्लू और उत्तराखंड से गणेश कोदियाल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। राज्य में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस के G23 ग्रुप ने शाम 5 बजे बैठक बुलाई। कपिल सिब्बल के घर G23 नेताओं की बैठक होगी। कल कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। कल कपिल सिब्बल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़कर किसी दूसरे नेता को मौका दे देना चाहिए। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। कपिल सिब्बल के बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया। कहा कि कपिल एक वकील हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं। खड़गे ने आगे कहा कि हवा में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। सिब्बल जो बात कह रहे हैं वो पार्टी को कमजोर करने वाली बात है। पूरी पार्टी कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के साथ खड़ी हुई है। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनावों में शिकस्त के बाद गांधी परिवार को मिला शिवसेना का साथ। सामना ने G23 नेताओं को बताया है सड़ा हुआ आम। सामना में शिवसेना G23 नेताओं पर सवाल उठाते हुए लिखा कि जीत दिलवाने वाला नेता क्या G23 गुट में है। अब एक और बड़ी खबर। कपिल सिब्बल के बयान पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा कि सिब्बल को कांग्रेस की ABCD नहीं पता। अशोक गहलोत ने सिब्बल पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि सिब्बल कभी भी कांग्रेसी विचारधारा के नहीं रहे। सोनिया गांधी के आशीर्वाद से कपिल सिब्बल को बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला। सिब्बल भूल गए गांधी परिवार का एहसान। अब एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी पर तंज कसाए। कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बातें वाजपेयी की तरह करते हैं लेकिन बर्ताव नहीं। शशि थरूर ने आगे कहा कि पीएम मोदी कई बार सही बातें कहकर अटल बिहारी वाजपेयी की तरह खुद को दिखाते हैं लेकिन अपनी कथनी और करनी में तब्दीली नहीं कर पाते। थरूर ने यह भी कहा कि वाजपेयी की जीवनी के विमोचन के मौके पर यह तमाम बातें कही हैं। अब आगे एक और बड़ी खबर। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पलायन को लेकर द कश्मीर फाइल्स दुनिया भर में चर्चा में है। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस बीच कश्मीर फाइल्स को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फिल्म में सच दिखाया गया लेकिन फिल्म देखने के लिए कोई मजबूर नहीं
नहीं है, जिसकी इच्छा है वो देखे। अब आगे लखीमपुर खीरी मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आशीष मिश्रा की जमानत पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी गवाहों को सुरक्षा देने के लिए आदेश दिए। 24 मार्च को अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में भी पीड़ित किसान परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया है। अवंतीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के चलते बनिहाल बारामूला के बीच चलने वाली रेल सेवा को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वैक्सीनेशन के लिए बच्चों में दिखाए उत्साह। बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर। और सीएम योगी ने लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल में टीकाकरण बूथ का निरीक्षण भी किया। बच्चों का बढ़ाया हौसला। अब 20वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। देश में कोरोना के नए केसों में 12% की बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 2876 केस आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। एक दिन में 3884 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या घटकर 40,000 से कम हुई है। पिछले 24 घंटे में 18,92,143 लोगों को वैक्सीन लगी है और अब तक 180 करोड़ से ज्यादा खुराक भी दी गई है। अब 4 बजे की 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। चीन में कोरोना की नई लहर की दहशत है और चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लग गया है। मेट्रो और बस सर्विस भी रोकी गई है। कोरोना के सब वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है और डब्ल्यूएचओ ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक सब वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैल सकता है। चीन में मंगलवार को एक दिन में 5280 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 21वां दिन है। यूक्रेन के शहरों और कस्बों पर जारी है रूसी बमबारी। कई शहरों पर मंडरा रहा है एयर अटैक का खतरा। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब आम नागरिकों को लगातार निशाना बना रहा है। कीव, खार्किव समेत कई शहरों में रूसी सेना की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के करीब 24 शहरों में भारी तबाही इस वक्त मची हुई है। अब आगे एक और बड़ी खबर। कीव, खार्किव, मारियोपोल सहित कई शहरों पर की है बमबारी। राजधानी कीव में 16 मंजिला एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग में लगी आग। कई लोगों के घायल होने की खबर है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खार्किव में रूसी सेना ने रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। 3 मंजिला इमारत पर हुए हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिल्डिंग के मलबे में फंसे 21 लोगों को बचाव कर्मियों ने बाहर निकाला। खार्किव के दक्षिणी इलाके में तड़के हमला ये हुआ है सुबह सुबह। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन के खार्किव से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में हवाई हमले के वजह सायरन के बाद आम लोग और इमरजेंसी वर्कर भागते हुए दिखाई दिए। भाग रहे लोगों के सिर के ऊपर से गुजरे रूसी विमानों ने कुछ दूर पर ही बमबारी की और कई लोगों के घायल होने की खबर है। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन में रूसी हमले का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। टैंक से इंसान को शूट करने का वीडियो सामने आया। रूसी क्रूरता के ये खौफनाक वीडियो मारियोपोल का बताया जा रहा है और नेक्स्ट्रा टीवी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। 27वीं ब्रेकिंग न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध की एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है। रूसी सैनिक ने की यूक्रेनी नागरिक पर फायरिंग और हाथ ऊपर करने के बाद भी रूसी सैनिक ने फायरिंग कर दी। रूसी सैनिक की फायरिंग में व्यक्ति की मौत हो गई है। कीव के बाहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब 28वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं और एक और खबर ये आ रही है कि ओखत्यारका शहर में तबाही हुई है। ड्रोन फुटेज जारी किए गए हैं और फुटेज में रूसी बमबारी में तबाही हुई शहर की बिल्डिंगें, सड़कें, तमाम गाड़ियां नजर आ रही हैं और सुमी रीजन के ओखत्यारका में सैन्य कैंप भी है। रूसी सेना ने कैंप को निशाना बनाकर जबरदस्त वहां पर बमबारी की है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन की राजधानी कीव पे एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। 17 मार्च सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। रूसी हमले से आम नागरिकों को बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। शहर के मेयर विटाली ने कहा है कि सिर्फ बंकरों में जाने की अनुमति होगी। अब 30वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। यूक्रेन का दावा कि जंग में अब तक रूस के 13,500 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 81 विमान, 95 हेलीकॉप्टर, 404 टैंक, 36 एंटी एयरक्राफ्ट को नष्ट किया है। यूक्रेनी फौज का यह भी दावा है कि पिछले 24 घंटे में रूस के 4 हेलीकॉप्टर, 1 विमान और 1 लड़ाकू विमान को गिराकर नष्ट किया गया है। अब 4 बजे की 31वीं ब्रेकिंग न्यूज। रूसी सेना के गोला बारूद पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। रूसी सेना के पास सिर्फ 14 दिनों का बचा है गोला बारूद। ब्रिटिश एजेंसी को डर है कि कीव पर कब्जे में देरी से रूस कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। ये बड़ा खतरा अब दिखाई दे रहा है। युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो सकता और जेलेंस्की बोले कि देशवासियों को समझ लेना चाहिए कि हम नेटो सदस्य नहीं बन सकते। नेटो में शामिल ना होने के ऐलान को जेलेंस्की के दबाव माना जा रहा है। अब आगे एक और बड़ी खबर। नेटो पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर सवाल उठाए। सदस्य देशों की सुरक्षा समझौते नियम की आलोचना की। वीडियो के जरिए जेलेंस्की का संबोधन। कहा कि नेटो का सुरक्षा समझौता इतना कमजोर कभी नहीं रहा। नेटो देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए नहीं भेजे हैं कोई भी सैनिक। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं।
रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर लगाया प्रतिबंध। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी बैन, और रूस ने कनाडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी लगाया प्रतिबंध। कनाडियन विदेश मंत्री मेलेनी जॉली और रक्षा मंत्री अनीता आनंद को भी बैन कर दिया है। अब आगे 35वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि ना हम रूस जाने वाले हैं और ना ही हमारे वहां बैंक अकाउंट है। ऐसे प्रतिबंधों का कोई असर नहीं है, केवल दिखाने के लिए माने जा रहे हैं रूसी प्रतिबंध। रूस ये कह चुका है कि जरूरत पड़ी तो प्रतिबंधित लोगों से भी होगी आधिकारिक बातचीत। अब 36वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अगले हफ्ता यूरोप दौरा है और ब्रुसेल्स में नेटो सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 37वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को दी है $13.6 अरब की मदद। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐतिहासिक पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। 38वीं बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिले 3 देशों के प्रधानमंत्री, पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया पीएम से मिले हैं जेलेंस्की। और 39वीं बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। युद्धग्रस्त इलाके में फंसे लोगों को निकालने का कार्य जारी है। मारियोपोल से आम नागरिकों को लेकर 2000 कारों का काफिला निकला है। 40वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अब तक 30 लाख लोग कर चुके हैं पलायन। सबसे ज्यादा 15 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली है।